अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 21 प्रेयर संख्या 14। तो भगवान की कुछ ग्लोरिफिकेशन के बारे में आज चर्चा चल रही है और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के गुण जो हैं अनंत हैं। कौन कौन उनके बारे में नहीं जान पाता है। तो यहाँ बताया गया यदि मैं ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद मुनि को कि मैं ब्रह्मा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि मुनि, ये कोई भी नहीं समझ सकता भगवान को। यहाँ तक कि 1000 फनों वाले अनंत शेष उनके गुणों का हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, फिर भी उनको पूरा नहीं कर पाते कभी। से हो रजु से हो रहु सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण निज गुणेर अंत न पाया हयेन संतृष्ट। अनंत देव को भी जाने दें, क्योंकि अनंत देव को भी जाने दें, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सकते। तो कह रहे अनंत देव की बात, जब कृष्ण ही नहीं जानते अपने गुणों को तो और कोई कैसे जानेगा। निश्चय ही वे स्वयं उन्हें जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो ये प्रूव करता है कि भगवान अपने ही गुणों को जानना चाहते हैं? कोई है? बताइए। जब रामानंद राय से डिस्कशन हो रही थी तो उस टाइम पर मतलब भगवान को अपने बारे में और राधा मैया के बारे में क्वेश्चन। ओके, और क्या है बताओ। अब वही थी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उन्होंने कई जगह से अपने गुणों के बारे में, अपने विचार के बारे में जानने का, मतलब उसमें आनंद आता था उनको जब वो इस तरह की बातें करते। हाँ शीश। तो जी एक और याद आया कि जब द्वारका में थे भगवान, तो भगवान का जो जगन्नाथ जी रूप आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि भगवान की रानियाँ जो हैं वो उनसे वो सुन रही थी, उनके बचपन की कथाएं सुन रही थी, तो वो सुनते हुए एक्सटेसी में आ गए थे और भगवान के आगे सुनाई दे रहा आप लोगों को क्या बोल रहे हैं लोग? तो हाँ यही तो पढ़ा गया इसमें। तो कृष्ण भी अपने गुणों को जान नहीं पाते हैं क्योंकि उनके इतने गुण हैं, और उनका आस्वादन करने के लिए वो ये सब जो एग्जाम्पल बताए चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, अपने ही विरह में रोते हैं। कृष्ण के विरह में रोते हैं चैतन्य महाप्रभु में खास तौर पे, है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण ही नहीं जानते तो अनंत शेष क्या जानेंगे। द्युपतया एवते न ययुरंत मनंतया तमपि यदंतरांड निचया ननुसावरण ख इव रंजासि वन्त्वान्ति वयसा सह यच्छुत्तयस त्वयि ही फलयन्तयन्नि रसनेन भवन निधना। हे प्रभु आप अनंत हैं। भागवत में से लिया गया श्लोक 10वें कैंटो से कि हे प्रभु आप अनंत हैं। ब्रह्मा जी समेत उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। देवता तो भगवान के विष्णु रूप को ही नहीं समझ पाते हैं, कृष्ण रूप तो बहुत दूर की बात है। नहीं स्वयं आप अपने गुणों की सीमा को पा सकते हैं। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब काल क्रमानुसार घूम रहे हैं। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों को हटाते हुए अपने आपको खोज रहे हैं। इस तरह लगातार खोज करते हुए भी वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु के आश्रय हैं। यह समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी लोग हैं, भागवत में बताया गया बहुनाम जन्मानाम अन्ते, वो अनेक जन्मों के बाद यही निष्कर्ष पर निकलते हैं कि भगवान ही वासुदेव ही सब कुछ हैं, और फिर उनकी शरणागति लेते हैं। ऐसा महात्मा भी बड़ा दुर्लभ है। तो फिर हमें इतना इसके ऊपर रिसर्च करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी इतने महात्मा रिसर्च करके ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो हमें उस निष्कर्ष को मान लेना चाहिए। ब्रह्मांड भर में परम सत्य की खोज करने के बाद भी विद्वान और वैदिक पंडित चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। से ही रजु व्रजे यबे कृष्ण अवतार तार चरित्र विचारिते मन न पाए पार। इन सारे तर्कों, न्याय, नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रक्रियाओं के से अलग जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में
विद्यमान थे, तब उनके लक्षणों तथा कार्यकलापों का अध्ययन करने कोई उनकी शक्तियों का पार नहीं पा सका। गीता में श्लोक आता है, आप सुनते हैं कि अजानंती माम मूढ़ा। आम आदमी भगवान को समझ नहीं पाता है। सरलता में दिव्यता, कैसे एक साधारण से बालक और वही साधारण बालक दिव्य कार्य कर दे, है कि नहीं। एक तरफ माखन चुरा रहे हैं और एक तरफ गोवर्धन को उठा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा चरित्र है कि कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है, कंफ्यूज जाता है। और ऐसे ब्रजवासी भी कंफ्यूज रहते थे कि ये भगवान है, नारायण है, कोई साधारण बालक है, क्या चीज़ है ये। प्राकृता प्राकृत सृष्टि कैला एक क्षण अशेष वैकुंठ जांड स्वस्वनाथ सने। भगवान ने वृंदावन में समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों की रचना क्षण भर में कर दी। उन सबकी सृष्टि उनके अधिष्ठाताओं समेत की गई। इवन आप लोग जानते हैं कि द्वारका किस तरह से बना था। आप जानते हैं कोई द्वारका कैसे बना था? हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। यस माता जी। कहाँ आवाज नहीं आ रही? टीवी पे? टीम्स पे आवाज नहीं आ रही जी? माइक तो चलाया ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है यहाँ। माइक यहाँ अपना फोन ऑन करके यहाँ रख दो जैसे। हाँ जी, जब विश्वकर्मा को बोला फिर तो अब ये तो हो गया ऐसे बना। अब आप में से कौन बताएगा ये जैसे मायापुर का हमारा टेम्पल है, ये कई सालों से बन रहा है, 7-8 सालों से, पता नहीं। तो द्वारका कितने सालों में बना? एक रात में। तो लोगों को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी ट्रेन पकड़ी? नेताजी, राजधानी। हाँ, सो के उठे तो क्या तब ले गए उन्हें बैलगाड़ी में? सोते सोते ले गए, 4 पहियों समेत। तो इसलिए ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है द्वारका। तो यहाँ बता रहे हैं कि वृंदावन में भगवान ने बैठे बैठे सारे लोकों की रचना कर दी। जितने भी ये लोग आप देख रहे हो, महाविष्णु, ये बैठे बैठे वहीं से बैठे बैठे कर दी ना। तो इस प्रकार से भगवान क्षण भर में सारी रचना कर देते हैं, उन सबकी सृष्टि और उनकी अधिष्ठाताओं समेत। यानी कि कौन उनमें ब्रह्मा बनेगा, कौन इंद्र बनेगा, कौन कौन प्रजा बनेगी, कौन कैसे पहाड़ होंगे, ये सब भगवान ने बना दिए। ऐसे भगवान को कैसे जानेंगे हम? यही मत अन्यत्र नाही सुनये अद्भुत, यहाँ श्रवण चित्त हय अवधूत। हमें ऐसी अद्भुत बातें अन्यत्र सुनाई नहीं देती हैं कि किसी ने ऐसा रचना कर दी हो। उन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। लोग अक्सर देवताओं की पूजा करते हैं ना। तो गणेश जी ने ऐसे कौन से लोग बनाए? ऐसा सुना आपने कहीं? देवी ने। शिव जी ने कौन सी करा? कहीं नहीं सुनते ना हम। तो ऐसी घटनाएं हम कहीं और सुनते नहीं है। शास्त्रों में भी क्लियर हो जाता है कि यही है। इवन जो शिव विनाश भी करते हैं, या गणेश जी को जो विघ्न विनाशक भी बोलते हैं, उनको वो शक्ति भी कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है। हमें ऐसी अद्भुत बातें और कहीं सुनाई नहीं देती। उन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित हो जाना चाहिए। हाँ, उत्तेजित हो जाना चाहिए, क्या मतलब है? कैसे उत्तेजित हो जाना चाहिए जी? इन घटनाओं को सुन के क्या उत्तेजित हो जाना चाहिए मन? कैसे, क्या उत्तेजना है? मतलब क्या अंदर फीलिंग आएगी हमें सुनते हैं तो? भगवान कितने महान है। भगवान कितने महान है। और हमारा मन अगर उत्तेजित नहीं हो रहा तो उनके मानते समझ नहीं पा रहे। भैंस के आगे बीन बजाएं तो ये वाली बात हो जाती है। तो भैंस के आगे बीन बजाने में प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों नहीं समझ पाती है? उसमें बुद्धि नहीं है इतनी। अब बुद्धि नहीं है हमारे अंदर तो हम क्या करें बताइए? नहीं हो रही उत्तेजना, जैसे अभी भी सुन के उत्तेजना कुछ नहीं हुई, तो फिर क्या करें इसके लिए? फिर लगातार सुने। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा ना, गहराई में डूबना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण इस धरा पर थे तब ब्रह्मा जी ने उन्हें साधारण ग्वाल बाल समझकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या ऐसी परीक्षा हम भी लेते हैं कभी? जैसे ब्रह्मा जी ने ली, लेते हैं नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, बता रहे हैं। ये कह रहे हैं बता लेते हैं, तो कैसे एग्जाम्पल लेते हैं? तो
मन्नतें जो मांगते हैं प्रभु जी, एक तरीके से वही है। जो मन्नतें मांगते हैं। अच्छा, थोड़ा और क्लियर करो, कैसे? परीक्षा क्या है इसमें? परीक्षा कैसे है ये बताओ ना। परीक्षा ऐसे पूछे कि हम भगवान ने जो हमारे लिए प्लान करा हुआ है उसको ना सोच के भगवान को बोलते हैं कि भगवान अब हमारे लिए करो, और हो जाता है तो हम अच्छा मानते हैं, उस मंदिर में जाना चालू कर देते हैं, नहीं होता तो फिर हम या हम या हम ये बोलते हैं कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा दूंगा। तो ये परीक्षा हुई ना। हाँ, ये करोगे तो ये दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। एक नई ड्रेस बना के दूंगा आपको, एक नई बांसुरी बना के दूंगा अगर ये कर दोगे तो परीक्षा हो गई। ऐसी परीक्षा उन्होंने कर दी थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण के सारे बछड़ों ग्वाल वालों को चुरा लिया। जब कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा ने उनके सारे बछड़ों ग्वाल वालों को चुरा लिया है, तो उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मा के सामने अनेक और सारे आध्यात्मिक लोग उत्पन्न कर दिए। क्षण भर में बछड़े ग्वाल वाल सब प्रकट हो गए। ऐसा हो गया। तो श्रीमद् भागवत भी में वर्णित है, इन सारी लीलाओं से मनुष्य का चित्त विमल हो जाना चाहिए सुनकर। इस तरह में परम सत्य को वास्तव में समझ पाएगा। आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक लोग वैकुंठ कहलाते हैं, और इन सबके अपने अपने अधिष्ठाता नारायण हैं। और इसी तरह भौतिक आकाश में असंख्य ब्रह्मांड हैं, और उनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता है, देवता है, ब्रह्मा है। क्षण भर बाद जब ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे ग्वाल बाल सब वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, और धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कृष्ण की महानता के बारे में। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में बता रहे हैं तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पापमय कृत्य पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, वे मोह के द्वैत से मुक्त जाते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। तो हम लोग अगर दृढ़ सेवा में नहीं लग पा रहे हैं तो क्यों लग पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अभी पाप कर्म खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए उत्तेजना नहीं आ रही है। भैंसा जो है, भैंस के आगे जो हमने बोला, वो भैंस क्यों है? वो भैंस क्यों है? क्योंकि वो भी उसके पाप कर्म बचे हैं ना, इसलिए वो भैंसा है अभी। हम मनुष्य जीवन में भी, क्योंकि भैंसे के बाद एकदम से मनुष्य जीवन मिल जाता है तो सकपका सा जाएगा ना आदमी। वो भैंसे का ही तो चिंतन मानसिकता भैंसे वाली है। अब एकदम से मनुष्य शरीर मिल गया तो थोड़ा समय लग रहा है उसको। तो इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और अपने पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए हम लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। साधना से ही पाप कर्म खत्म होते हैं, और यही साधना भक्ति बढ़ाती है। तो पापमय कृत्यों के फल से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति ना तो कृष्ण को समझ सकता है, ना ही उनकी सेवा में लग सकता है। समझ में आया? तो हम लोग इस शरीर के अंदर क्यों हैं? पाप में तो लेकिन बोला गया है कि मनुष्य बड़े भाग फल मनुष्य फल पाया, तन पाया। फिर क्या मतलब उसका? हम पापी हैं तो मनुष्य शरीर कैसे मिल गया? हम तो दिव्य हैं, तभी तो इतना गुणगान किया गया मनुष्य शरीर का चारों तरफ दुनिया में। देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हम पापी हैं या हम कोई रेयर चीज को धारण करें हैं? पापी हैं तभी यहाँ हैं, और रेयर इसलिए क्योंकि इस शरीर में हम भगवान को प्राप्त कर सकते ये लेकिन अभी जीरो नहीं हुआ ना हिसाब से। तो हम पापी हैं पापी तभी तो यहाँ हैं। तभी यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वो इसी जन्म में, इसी बॉडी में पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। ओके, तो पाप कर्म के खत्म किए बिना हम लोग भगवान को समझ ही नहीं सकते, बता रहे। इसलिए कई लोग बार बार बताने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। या हमारे अंदर भी, हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग माना 150-200 लोग आए, इन 150-200 लोगों की भी चेतना सबकी अलग होगी, सबकी। इतनी चेतनाओं का डिफरेंस है। कृष्ण वत्सेर संख्या थे सुखदेव वाणी, कृष्ण संग कथ गोप संख्या नाही जानी। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के पास अनंत बछड़े तथा ग्वाल बाल थे, उनकी सही सही संख्या को गिन नहीं सकता है। एक एक कोप करे करे ये वत्स चारण, कोटि अर्बुद शंख पद्म ताहर गणन। हर ग्वाल बाल करोड़ अर्बुद शंख पद्म तक की गिनती में बछड़े चरा रहा था। उनकी गणना की यही विधि है। कितने करोड़ के बाद क्या बता रहे? करोड़ के बाद है अर्बुद। करोड़, 10 करोड़, अरब, अर्बुद। उसके बाद ये अरब के 10 अरब के बाद क्या है? नहीं, शंख। अनंत नहीं है अभी, शंख है, फिर पद्म है, ऐसे गिनती है। इतने बछड़े थे वहां पर वृंदावन में, और इतने लोग थे, मतलब जो बछड़े को चरा रहे थे। तो बछड़े कितने होंगे? एक आदमी एक तो नहीं चरा रहा होगा। उनकी गणना की यही विधि बता रहे हैं। इतने भगवान का ये ऐश्वर्य दिखा रहे हैं हम।
वेत्रवेणुदल श्रृंग वस्त्र अलंकार गोप गणेर यत तार नाही लेखा पार। सारे ग्वाल वालों के पास असंख्य बछड़े थे। और ग्वाल वाल कितने थे? कितने बताए हमने? लास्ट संख्या क्या है? पद्म। हाँ, तो पद्म के बाद कितने? और पद्म मल्टीप्लाइड बाई असंख्य बछड़े। हर व्यक्ति के पास बहुत सारे बछड़े थे, एक व्यक्ति के पास। और इसी तरह उनकी छड़ियाँ, बांसुरियाँ, कमल के फूल, सींग के बाजे, तुरई मतलब वस्त्र आभूषण असंख्य थे। उनके विषय में लिखकर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं क्या लिखें उनके बारे में, इतने संख्या है। हम कहते हैं जनसंख्या ज़्यादा हुई है, भीड़ ज़्यादा हुई है, सब है। अब यहाँ पे जितने लोग ये मंदिर में घुसते हैं मंगल आरती में, दर्शन आरती में, इतनी सी हॉल के अंदर, बड़ा सा हॉल चाहिए इसके लिए, काफ़ी बड़ा जगह चाहिए इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, शांति से संसार में। हाँ, क्योंकि संसार में इतनी भीड़ में तो 100% झगड़ा हो जाएगा। हमने तो देखा है कई इंडिया में, दिल्ली के आसपास ऐसे मंदिर हैं जहाँ जब जब ऐसी भीड़ होती है वहाँ ज़बरदस्त हाहाकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्यों हाहाकार नहीं हुआ है? क्योंकि सब लोग भगवान के सरेंडर्ड भक्त हैं, दास हैं, इसलिए ये असंख्य बछड़े, असंख्य ग्वाल, जनसंख्या बढ़ती, जनसंख्या की समस्या नहीं लगती है वहाँ पर, जैसे आज की डेट में भारत में हमें दिखती है मेट्रो में, हर चीज़ में। हाँ, वो यहाँ समस्या नहीं दिख रही है ना उतनी। मुसीबत में तो है, पूरी यात्रा की थकान मिट जाती है जब हम भीड़ में से घुस के आते हैं, क्योंकि चारों तरफ से शरीर दब चुका होता है, लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं होता है। सब लोगों का एक ही उद्देश्य है। वैसे ही असंख्य जीव जो हैं, इनसे कोई भीड़ नहीं बढ़ती है। सबे कैला चतुर्भुज वैकुंठेर पति, पृथक पृथक ब्रह्मांडेर ब्रह्मा करे स्तुति। तब सारे ग्वाल बाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए। अब ये इतने सारे जो लोग थे पद्म और उसके मल्टीप्लाइड बाई बछड़े, वो सब क्या कन्वर्ट हो गए थोड़ी देर में? नारायण। अब नारायण कौन थे? ब्रह्मा जी के। नारायण ही को पूजा करते थे वो। अब वो तो मानते थे कि नारायण एक ही हैं, उन्हें समझ नहीं पता था ना। अब उन्होंने कितने नारायण देखे होंगे? सोचो, चारों तरफ यहाँ नारायण ही दिख रहे हो आपको, पूरे ग्राउंड में चारों तरफ जहाँ नजर जा रही है। ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया। विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। तो ये ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि एक तो चारों तरफ ये पूरे जगह केवल नारायण दिख रहे हैं, और उन हर नारायण की कोई पूजा कर रहा है। कौन? ब्रह्मा कोई पूजा कर रहा है, हर नारायण की कोई ब्रह्मा पूजा करे जा रहा है। ये दृश्य उन्होंने देखा है, बता रहे। एक कृष्ण देह ते ही थे सबार प्रकाशे, क्षणिक सबाई से ही शरीर प्रवेशे। ये सारे दिव्य शरीर कृष्ण के ही शरीर से उद्भूत हुए, और क्षण भर में ही सभी पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। और थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा, और फिर ये दृश्य समाप्त हो गया। यह देखी ब्रह्मा हैला मोहित विस्मित, स्तुति करी एही पाछे करीला निश्चित। जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने यह लीला देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्तुति करने के बाद फिर ये निर्णय किया, आश्चर्यचकित हो गए। क्या देख के आश्चर्यचकित हो गए? कि कैसे, मैंने तो ये सारे ग्वाल बाल पहले तो देखा कि वहाँ रखे थे, यहाँ कैसे आ गए? अब यहाँ आने के बाद वो सारे नारायण बन गए। उसके बाद ब्रह्मा जी उनकी पूजा कर रहे हैं, तो सारे ब्रह्मा भी देखे उसने पहली बार, दूसरे लोगों के ब्रह्मा। तो उन्होंने स्तुति करी भगवान की, और ये निर्णय किया क्या? ये कहे कृष्ण वैभव मोही सब जानो, से जानुक काय मने मोही यही मानो। ब्रह्मा ने कहा, यदि कोई कहता है कि वह कृष्ण के ऐश्वर्यों के विषय में कुछ जानता है, हाँ, तो मूर्ख है। अगर कोई कहे कि मैं कृष्ण को जानता हूँ जी, आप क्या मुझे प्रचार करोगे? मैं तो बचपन से भक्त हूँ, आप तो अभी जवानी पर ही जवानी मीट खाया, अभी हरे कृष्णा करने लगे। हम तो बचपन से ही लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। हम सब जानते हैं, हमें मत सिखाइए। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा बोलता है तो क्या है वो? मूर्ख है, वैसे जानता ही नहीं, क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है। तो वो तो नहीं जान सकता है, लेकिन हमने तो भागवतम पढ़ ली है, चैतन्य चरितमृत पढ़ ली है, और कई सारे बृहद भागवतम पढ़ ली है, तो हम लोग तो जान गए ना भगवान की लीलाओं को। नहीं प्रभु जी, हर बार ही नया मिलता है कुछ। हम लोग नहीं जाने, मैं तो नहीं जानता। तो फिर क्या फायदा किताबें पढ़ के? कुछ तो जान, हाँ? कुछ तो जान पाए, प्रयास तो है ना। हाँ, मतलब हम भगवान को कंप्लीटली जानने के लिए किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं।
कि हमसे प्रसन्न हो जाइए और हमारे सामने हाँ, अपने रूप का उजागर कीजिए। किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सो फॉर आई एम कंसर्न्ड, मैं तो अपने शरीर और मन से इस तरह मानता हूँ। कैसे मानता हूँ? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, एय तोमार अनंत वैभवमृत सिंधु मोर वांग मनोगम्य नहीं एक बिंदु। हे प्रभु, आपका वैभव असीम अमृत सागर के समान है। मैं मौखिक रूप से या मानसिक रूप से सागर की एक बूंद का भी अनुभव नहीं कर सकता हूँ। एक बूंद मतलब एक चरणामृत का एक ढेर पड़ा हो, एक बहुत बड़ा पतीला, उसमें से कोई आपको एक बूंद दे दे तो फिर आप क्या करते हो? प्रभु जी थोड़ा सा, प्रभु जी थोड़ा सा, ये बोतल, फिर जेब से ये बोतल निकल गया थी, प्रभु जी इसमें भर दो। अच्छा ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरी बेटी के लिए, ये उनके लिए है ना। तो तृप्त नहीं होता आदमी, और जाता है। तो वैसे ही हम भगवान को थोड़ा सा बूंद समान जान पाते हैं और उससे हमारी और ज़्यादा तृष्णा बढ़ जाती है। आपने सुना था यात्रा में महाराज बता रहे थे कि भगवान क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं भगवान? तो विरह बढ़ा के क्या फायदा? विरह बढ़ा, दुख ही करना चाहिए आदमी को, प्रेम बढ़ता है। जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए कि अब इस मंदिर में आपको अगले 1 साल तक रहना है यहीं पर, तो 100% हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों की मंगला आरती छूटने लग जाएगी, फिर दर्शन कभी कभी होने लगेंगे, फिर आप बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ चालू कर दोगे अपने। लेकिन क्योंकि आप यहाँ से दूर जाते हो और फिर यहाँ पे आते हो तो हमारी उत्सुकता बनी रहती है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत बीमारी है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना। तो हमारी कंडीशन सोल है, अभी बहुत सारे इच्छाएं हैं, इसलिए दिव्य अवस्था में व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है। एक तो होता है मैटीरियली व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है, ये स्पिरिचुअली भी कभी तृप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका आनंद बढ़ता ही चला जाता है। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो वपुषो वचो वैभम तब गोचरा। ऐसे लोग भी हैं, कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ, जैसा भी हमने चर्चा करी। उन्हें ऐसा सोचने दो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। मैं नहीं जानता भैया, कुछ बोलूँगा भी तो कुछ गलत ही बोल दूंगा मुँह से। मैं तो जानता ही नहीं हूँ जहाँ तक मेरा संबंध है। हे प्रभु, मुझे इतना कहने दीजिए, जहाँ तक आपके वैभव का संबंध है वे मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुँच के बाहर है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, कृष्णेर महिमा रहु के बतार ज्ञाता वृंदावन स्थानेर देख आश्चर्य विभूता। भगवान कृष्ण की महिमा बनी रहे, भला उन सब से अवगत कौन हो सकता है? उनके धाम वृंदावन में अनेक अद्भुत वैभव हैं, कृपया उन्हें देखने का प्रयत्न तो करें। अक्सर हमने देखा है कि आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर किसी चीज़ के बारे में अगर बताया जाए तो बड़ी उत्सुकता हो जाती है उस जगह में जाने के लिए, है कि नहीं? आप में से कितने लोग पहले या अब कहीं कहीं संसार में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहते थे? किसी एक चीज़ को देखना चाहते थे आप, या चाहते हो? हाँ जी, चाहती थी क्या? कौन सी चीज़ है वो? कौन सा प्लेस है फिर? हाँ, यूएस देखना चाहते थे आप। और कोई खास कोई चीज़? माउंट एवरेस्ट देखना चाहते थे आप। और बस सोच, सच सच बताओ। बाद में आया। हाँ छोटी सी इच्छा है तो। और कुछ? तो यूएस देखना चाहते थे, क्यों देखना चाहते थे? उसके बारे में आपने कुछ सुना था? क्या सुना था? कुछ एग्जाम्पल? बहुत अच्छा पैसा है। हम मेटेरियलिस्टिक बात कर रहे हैं। हम भी बहुत अच्छी सड़कें हैं, गवर्नमेंट अच्छी है, वो करप्शन नहीं है, भीड़ लाइन नहीं लगती है, बिजली जाती नहीं है, इन्वर्टर लगाना नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और बस कुछ नहीं? हाँ जी सत्यमाता प्रभु, कुछ नहीं इच्छा थी? पेरिस का टावर, एफिल टावर और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी,
नहीं, हाँ मायापुर कभी झूठ, जर्मनी गए थे? धाम में बैठ के झूठ। तो हमने इन सब चीजों के बारे में सुना है। अद्भुत वस्तुएं हैं संसार में, उनके बारे में सुन सुन के हमारी इतनी आसक्ति है कि हम लोग जाने की इच्छा करते हैं। तो इसलिए यहाँ हम धाम के बारे में जब सुनते हैं कि वहाँ अद्भुत चीजें हैं, वहाँ पर बता रहे हैं कि शोल क्रोश वृंदावन शास्त्रे र प्रकाशे तार एक देशे वैकुंठा जांड गण भासे। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार वृंदावन 16 कोस तक यानी कि 32 मील तक फैला है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में स्थित है। 32 मील ज्यादा नहीं हुआ ना? 32 मील कितना हुआ? 50 किलोमीटर लगभग। तो 50 किलोमीटर में वृंदावन बता रहे हैं, गोलोक वृंदावन, और फिर भी सारा संसार एक कोने में है उसके। हाँ, अब आप कहोगे जी क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली इतनी बड़ी है, दिल्ली छोटा सा दिखता है नक्शे में। तो यही है कमाल की बात कि ऑल्दो इट इज़ 22 मील बताया गया, लेकिन वो एवर एक्सपेंडिंग है। एक ऐसा बैग है जो आपके सामान के अनुसार बड़ा हो जाता है और सामान के अनुसार छोटा जाता है। तो सारा वैकुंठ और असंख्य ब्रह्मांड इसके कोने में है। ये केवल कौन से, आपने तो 84 कोस सुना था ना, तो फिर ये 16 कोस क्यों बता रहे हैं? वृंदावन बता रहे हैं तो 84 कोस क्या है? हाँ, तो पूरा ब्रजमंडल 84 है, उसके अंदर 16 कोस का वृंदावन बता रहे हैं। तो मुझे जब 1/4 भौतिक है और बाकी 3/4 आध्यात्मिक है, तो हाँ। ये क्या कैलकुलेशन है समझ? तो वही तो बताया था कि कैलकुलेशन समझ नहीं आई, यही तो बता रहे थे। अपार ऐश्वर्य कृष्णेर नाहिक गणन शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। आपने सुना कि भगवान के ग्वाल बाल कितने हैं? पद्म बछड़े मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड्स। अब इतने लोग अगर सट सट के भी खड़े होंगे तो 50 में ये 16 कोस में खड़े नहीं हो सकते हैं। और भगवान कभी भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो यही है, कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुमान लगा पाना किसी के लिए संभव ही नहीं है। वह असीम है। फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखता है, उसी तरह मैं केवल संकेत बता रहा हूं। ऐश्वर्य कही ते स्फुरिल ऐश्वर्य सागर मनेन्द्रिया डूबीला प्रभु हईला फा पर। कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा। और उनका मन तथा उनकी इंद्रियां उसी सागर में निमग्न हो गई और इस तरह वो क्षुब्ध हो गए। ऐसा हमारा हृदय हो जाना चाहिए, ये लीलाएं सुन के ऐसा होना चाहिए। अब हमारे हृदय में तो ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन तो इसका मतलब हमने क्या डिस्कस किया था? अभी हमारे पास क्या है? बहुत सारा पाप है, इसलिए ये एक्साइटमेंट ही नहीं होने देता, पाप है ना। जैसा हम कई बार डिस्कस करते हैं, जितने बच्चे एक्साइटेड होते हैं बड़े हो पाते हैं, क्योंकि बड़ों के अंदर क्या होता है? पाप होता है, काम इच्छाएं होती हैं। बच्चे के अंदर अभी वो सुप्त अवस्था में होती हैं, जब उसकी शरीर बड़ा होता है तब वो प्रकट होती हैं। होती तो उसके अंदर भी है, लेकिन वो प्रकट बाद में होती हैं। इसलिए 4 कुमारों ने क्या डिसाइड किया कि हम बड़े नहीं होंगे, क्योंकि बड़े होते ही ये सब काम वासनाएं आ जाएंगी। तो यही हमारे भक्ति में सबसे बड़ी समस्या है, समझ में आया? तो चैतन्य महाप्रभु विक्षुब्ध होते। भागवतेर एई श्लोक पढ़िला आपने अर्थ अस्वादिते सुखे करे न व्याख्याने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक स्वयं सुनाया और इसके अर्थ के आस्वादन के लिए स्वयं ही इसकी इस व्याख्या करने लगे। किसको सुनाया? चैतन्य महाप्रभु किसको सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? स्नान कर रहे हैं? सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सुना रहे हैं? नहीं सनातन गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को। कहाँ पर? प्रयाग, प्रयाग में? प्रयाग में? वाराणसी में या प्रयाग में? प्रयाग में या वाराणसी में? प्रयाग में। तो कितने लोग कहेंगे कि वाराणसी में? एक भी नहीं। कितने लोग कहेंगे प्रयाग में? कितने लोग कह रहे हैं कहीं अंतरिक्ष में कहीं? प्रयाग में रूप गोस्वामी को बताया था।
स्वयं तोसाम्यतिशयस्त्रिधीशा स्वराज्य लक्ष्मयाप्त समस्त काम बलिन हरिभिश्चिर लोकपाले किरीट कोटिड़ित पाद पीठा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तीनों लोकों तथा तीन प्रमुख देवताओं यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी हैं। कोई ना तो उनके जैसा है, उनके तुल्य है, ना ही उनसे बढ़कर है। उनकी सारी इच्छाएं उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जो स्वराज्य लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं पूरी होती हैं। सारे लोगों के अधिष्ठाता देव पूजा के समय अपना कर चुकाते हैं तथा भेंटे प्रदान करते समय अपने मुकुटों से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करते हैं। यह श्रीमद् भागवत के 3 कैंटो से लिया गया। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान ताते बड़ तार सम केह नहीं आन। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे सबसे महान हैं। ना तो कोई उनके बराबर है, ना ही उनसे कोई बढ़कर है। और यही बात साबित करने के लिए कौन आए थे? इस बात को साबित करने के लिए कौन आया? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोर। यही बात साबित करने के लिए वो आए। कृष्ण का ही नाम, जैसे मैं कल बता रहा था कि जब वो सीमांतनी देवी को बता रहे थे कि मैं आगे गौरांग रूप में आऊँगा, तो उन्होंने कहा लेकिन गौरांग नहीं बोलना है अभी कृष्ण कृष्ण ही बोलना है, क्योंकि मैं कृष्ण के नाम का ही, मेरी प्रसन्नता ही उसी में है। यदि तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, जब मैं लीला समाप्त कर लूँगा तब गौरांग बोल लेना। लेकिन मुख्यतः वो क्या बोलने आए थे कि कृष्ण का प्रचार हो, कृष्ण का नाम हो। इसी को साबित करने के लिए भगवान को आना पड़ा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर शाश्वत है, आनंदमय है, आध्यात्मिक है। वह सबके उद्गम है। समस्त कारणों के कारण होने से उनका कोई भी और उद्गम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु हर ए सृष्ट्यादि ईश्वर तीने आज्ञाकारी कृष्णेर कृष्ण अधीश्वर। इस भौतिक सृष्टि के मुख्य अधिष्ठाता देव यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, फिर भी वे केवल भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि कृष्ण उन सबके स्वामी हैं। कृष्ण विष्णु के स्वामी हैं या विष्णु कृष्ण के स्वामी हैं? कृष्ण विष्णु के स्वामी। ऐसा पक्की बात है। टीवी में तो ऐसा नहीं दिखाते, लेकिन भागवतम में भी जब इसलिए टीवी नहीं देखते हम। तो लगता है कि विष्णु ही सर्वोच्च है। ब्रह्मा जी ने कहा सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरिता तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और वे स्वयं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों का पालन करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु प्रकृति के 3 गुणों के परम नियंता हैं। ऐसा मान्य त्रिधीश्वरेर शुन अर्थ आर जगत कारण 3 पुरुषावतार। यह तो एक सामान्य विवरण मात्र है। अब कृपया त्रयाधीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास करें। विष्णु के 3 पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और क्षीरोदक्षाई कारणोदक्षाई इत्यादि के बारे में फिर से यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। महाविष्णु पद्मनाभ क्षीरोदक स्वामी यही 3 स्थूल सूक्ष्म सर्व अंतर्यामी। ओके, अब आप बताइए कि सबसे पहले कौन से विष्णु आते हैं? सबसे पहले क्षीरोदक्षाई विष्णु, फिर कारणोदक्षाई विष्णु, और फिर सबसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु, फिर कारणोदक्षाई, फिर से सबसे पहले आता है। सबसे पहले कारणोदक्षाई, सबसे पहले गर्भोदक्षाई ना। सबसे पहले कौन? कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु पहले आते हैं। वो क्या करते हैं आगे? ब्रह्मांड निकालते हैं। हाँ, तो जी वो बिरजा रिवर जो पार्टीशन करती है उसमें प्रभु जी वो रहते हैं, और उसके बाद प्रभु जी वो अपने जो स्किल फोर्स होते हैं उसमें से ब्रह्मांड निकलते हैं। कितने ब्रह्मांड निकलते हैं? और फिर उसके बाद कौन आता है? गर्भोदक्षाई। शिवम। कहाँ आते हैं वो? कौन? वो कौन? हाँ, पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले निकलते हैं। तो एक गर्भोदक्षाई निकलते हैं जो सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, ऐसा?
है ना? है? एक ही ब्रह्मांड को देखते हैं, तो बाकी दूसरे कौन देखता है? कोई नहीं। दूसरे कौन? तो गर्भोदक ईश्वर कितने हैं? ओके, एक ही है वो कह रही है। तो फिर एक ही ब्रह्मांड को देखेंगे ना वो, सभी ब्रह्मांडों को गर्भोदक देखते हैं। किनको? तो क्षीरोदक्षाई को माना दे देते हैं वो। तो फिर ये कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, दो विष्णु में लड़ाई हो गई, कारणोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई में लड़ाई हो गई। अब वो कह रहे हैं मैं भी ब्रह्मांड देख रहा हूँ, कह रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। तो दोनों में क्या अंतर रहा फिर? कारणोदक्षाई भी सबको देख रहे हैं इन्होंने कहा, आप कह रहे हैं गर्भोदक्षाई भी सबको देख रहे हैं, तो दोनों ही सबको देख रहे हैं। हाँ, कौन? गर्भोदक तो लेटे रहते हैं, वो कोई करते नहीं है मतलब वो। तो फिर कारणोदक्षाई क्या करते हैं? वही तो, दोनों में डिफरेंस क्या रहा? नहीं नहीं नहीं, आगे तो ठीक है, अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कारणोदक्षाई और गर्भोदक्षाई में क्या अंतर है, तो वो नहीं बता रहे ना, उन दोनों में क्या अंतर है। कौन? हाँ नेहा बताइए। कारणोदक्षाई ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उनमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं हर ब्रह्मांड के अंदर। तो कारणोदक्षाई कितने हैं और गर्भोदक्षाई कितने हैं? दोनों एक एक हैं मतलब? सभी एक नहीं, काउंटिंग की बात कर रहे हैं हम तो। काउंट में कौन? कारणोदक्षाई भी असंख्य है और गर्भोदक्षाई भी असंख्य है, फिर एक है। तो गर्भोदक्षाई कितने हैं? कितने? तो एक ही हुए ना, तो सारे ब्रह्मांडों को एक गर्भोदक्षाई देख रहे हैं ना, इसका मतलब कमाल है। आप कह रहे हो एक है और फिर कह रहे हो कि सारों को वो नहीं देख रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? नहीं है ना, समझ नहीं आया ना कुछ भी? चैतन्य बोलिए। विष्णु सारे ब्रह्मांड को पैदा करते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु देखते हैं। तो गर्भोदक्षाई कितने हैं, कारणोदक्षाई कितने हैं, ये क्वेश्चन है। वो तो बता चुके हैं। अर्नव आप बताओ। हाँ 10 मिनट हो गए क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन क्यों बताएं दोबारा? आप तो गया चांस। रचित बताइए क्या असंख्य, व्हाट असंख्य मतलब? बैट बॉल क्या असंख्य है? कारणोदक्षाई भी असंख्य है, गर्भोदक्षाई भी असंख्य है। हाँ वासुदेव। और गर्भोदक्षाई कितने हैं? कोई रेफरेंस दे सकते हैं? अनेक मतलब कितने होंगे? कितने मतलब संख्या में नहीं, संख्या में नहीं। हाँ जी विशाल प्रभु। जितने ब्रह्मांड हैं उतने, है ना? कई साल बीत गए इसको पढ़ाते रहे। बस हम भी पढ़ा रहे हैं, इतनी गुस्सा कर रहे थे। ओके, तो क्षीरोदक्षाई कितने हैं अब? जितने जीव हैं। इतने जीव है, ये रेफरेंस सही है। ठीक है, जितने जीव हैं कह सकते हैं आप। हर एक के हृदय में है, परमात्मा रूप है। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि मूल कौन हुए? कारणोदक्षाई हुए, फिर गर्भोदक्षाई हुए जो हर ब्रह्मांड में अलग अलग हुए, और फिर क्षीरोदक्षाई हुए। तो वही बता रहे हैं। सिर्फ लिविंग में थोड़ा होता है, लेकिन हाँ हर कण में है, हर कण में है। जीव ये कह रहे हैं जी गलत है रेफरेंस, क्योंकि वो तो हर कण में है, एटम के अंदर भी है, एटम के अंदर भी है वो तो। महाविष्णु पद्मनाभ क्षीरोदक स्वामी। अब इसमें ये अलग ही नाम आ गए कुछ, देखिए जी। महाविष्णु पद्मनाभ और क्षीरोदक्षाई, इन्होंने एक उड़ाई दिया, तो कौन सा उड़ाया और उसके बदले कौन सा नाम आया? पद्मनाभ है, गर्भोदक। गर्भोदक को उड़ा के पद्मनाभ आ गए। पद्मनाभ स्वामी जो वहाँ पे साउथ में है, तो ये दूसरे आ गए कोई। पद्म निकला है नाभि से उनके, तो पद्मनाभ, नाभि से पद्म निकला है। यानी कि गर्भोदक्षाई और पद्मनाभ एक ही हैं। ये तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के परमात्मा हैं, यही हैं। यही तीन सर्वाश्रय जगत ईश्वर
इहो सब कला अंश कृष्ण अधीश्वर। यद्यपि महाविष्णु पद्मनाभ और क्षीरोदक्षाई संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं, नियंता हैं, फिर भी वे कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के भी अंश हैं। अतएव वे आदि भगवान हैं। वे कौन कौन आदि भगवान है? भगवान कृष्ण। ऐसे बोलते हैं उन्होंने नहीं खाया, वे आज लेट आएंगे। ये ब्रह्मा जी के वे कौन है? हाँ? हाँ? कृष्ण। तो जो कृष्ण है वो उन सब के नियंता है, आदि है, आदि भगवान है वो, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहीं पे समाप्त करते हैं।